हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दैट्स माय बॉय यानी ये मेरा बच्चा है मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम था डॉनी बर्गर, और वो सच में KFC के बर्गर की तरह ही मसालेदार है, क्योंकि इसको अपने क्लास के कोई भी लड़की के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि क्लास के मैडम के ऊपर ज्यादा दिलचस्पी है। इसीलिए वो अपने साथ स्कूल में 2 हवस भरी मूवी की टिकट लेकर आया है, जिसको वो अपने क्लास के टीचर के साथ देखना चाहता है। अब वो अपनी चूजे दोस्तों को लड़की पटाने के बारे में बता ही रहा था, तभी वहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी की मेन किरदार की। हम मैरी नाम की एक टीचर को देखते हैं जो कि लचक लचक कर स्कूल आती है, जिसको देखकर उनमें से एक चूजा अपने हथियार को ढक लेता है, जबकि उसके हथियार का सेंसर अभी तक काम करना शुरू भी नहीं किया है। खैर, डॉनी उस टीचर को अपने साथ हवस भरी मूवी देखने के लिए कहता है, लेकिन मैरी उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो उसकी टीचर है, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड। इधर डॉनी को इस बात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने टीचर को ही गंदे गंदे इशारे करने लगता है, जिससे टीचर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम डॉनी को क्लास में देखते हैं, जहाँ पर वो क्लास में अकेला था। तभी उसके टीचर उसके पास आकर उसे अपना सामान दिखाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर वो उसे अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर जाती है और उसके साथ दबाकर होमवर्क करती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरी डॉनी के साथ पट गई थी। एक दिन स्कूल में जब एक बच्चा लेक्चर दे रहा होता है, तभी पर्दे के पीछे से अजीब अजीब आवाज आने लगता है, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे सुन लेता है। इसके बाद जब पर्दे को हटाया जाता है, तभी वो लोग देखते हैं कि पर्दे के पीछे और कोई नहीं बल्कि मैरी और डॉनी है, जो कि पर्दे के पीछे होमवर्क कर रहे थे। और उनको देखकर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे और टीचर काफी हैरान हो जाते हैं, और सभी बच्चे डॉनी को स्टेज में इतने अच्छे काम करते हुए देखकर उसे चेयर करने लगते हैं। अब डॉनी उन बच्चों के सामने हीरो बन चुका था, क्योंकि डॉनी ने वो कर दिखाया था जो कि आज तक कोई भी मर्द नहीं कर सका। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉनी और मैरी को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मैरी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बच्चा और किसी का नहीं बल्कि डॉनी का है। लेकिन क्योंकि डॉनी एक बच्चा है, इसीलिए डॉनी को तो कोई सजा नहीं सुनाया जाता, पर मैरी को 30 साल की सजा सुनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि डॉनी की उम्र जब 20 साल का हो जाएगा, तभी वो अपने बच्चे की कस्टडी ले सकता है। अब डॉनी ने जो काम कर दिखाया था, इसके लिए उसे ऑस्कर दिया जाता है, और अब वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होता है और हम डॉनी को देखते हैं, जो कि अभी काफी बड़ा हो चुका है और वो दारू के अलावा कुछ भी नहीं पीता, जिस वजह से उसका सारा पैसा खत्म हो चुका है। इसी बीच हमें पता चलता है कि डॉनी ने कई सालों से अपना इनकम टैक्स नहीं भरा है, जिस वजह से उसे अभी $45,000 पे करना है। लेकिन क्योंकि उसके पास अभी एक भी पैसा नहीं है, इसीलिए वो वहाँ पर गुस्सा करने लगता है। तभी टैक्स ऑफिसर उसे पैसे कमाने के लिए एक आइडिया देकर कहता है कि इस बार के मैराथन रेस में एक मोटा आदमी दौड़ने वाला है, जिसके ऊपर वो अगर पैसे लगाता है तो उसके जीतने के बाद उसे 100 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। जिसको सुनने के बाद डॉनी लालची होकर उसके ऊपर $20 लगा देता है। इसके बाद डॉनी और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक प्रोड्यूसर के पास जाता है, जिसके साथ वो पहले भी काम कर चुका है, लेकिन वो प्रोड्यूसर उसे काम देने से मना कर देता है। और वो कहता है कि पहले उसने इसलिए उसे काम पर रखा था क्योंकि वो पहले पॉपुलर था, लेकिन अब वो एक शराबी बन चुका है, इसीलिए वो उसे काम देने से मना कर देता है। तभी डॉनी कहता है कि वो कम पैसों में ही उसके लिए काम करने के लिए राजी है। जिसको सुनने के बाद वो प्रोड्यूसर कहता है कि वो अपने बेटे और अपनी वाइफ को अगर एक साथ कर पाया तो वो इस न्यूज को टीवी में लाइव टेलीकास्ट करेगा, और इसके लिए वो डॉनी को $5,000 पे करेगा। जिसको सुनने के बाद डॉनी राजी हो जाती है। इसके बाद डॉनी जब एक क्लब में बैठा हुआ था, तभी वो एक न्यूज में अपने बेटे के बारे में पढ़ता है, जिसमें उसका बेटा अपना नाम टॉड बर्गर से टॉड पिज्जा रख लिया है, और अभी वो काफी अमीर लड़का है। दरअसल वो अपने पेरेंट्स के साथ भी कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता है, इसीलिए वो अकेला रहता है, और उसने ये भी लिखा है कि उसके माता पिता एक बम धमाके में मर चुके हैं। साथ ही साथ डॉनी को ये भी पता चलता है कि अगले ही हफ्ते उसके बेटे की जेमा नाम की एक लड़की के साथ शादी है, जो कि उसके बॉस के घर में ही होने वाला है। इसीलिए डॉनी अपने सामान को पैक करके उसके घर चला जाता है, और वहाँ पर पहुंचकर वो कहता है कि वो टॉड का बचपन का दोस्त डॉनी बर्गर है। उधर टॉड जब उसे देखता है तो वो उसे पहचान लेता है कि वो उसके पिता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने उसे अपने दोस्त कहकर ही इंट्रोड्यूस करता है। थोड़ी देर बाद टॉड डॉनी को लेकर एक रूम में जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन डॉनी वहाँ से जाने से मना कर देता है, और वो कहती है कि जेल में उसकी मॉम काफी बीमार है, तो उसे उसकी मॉम के साथ मिलने के लिए जाना चाहिए। लेकिन टॉड जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि डॉनी टॉड के साथ ही रहता है, और पार्टी में आए हुए लोगों के साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, यहाँ तक कि वो सभी लोगों का चहेता भी बन चुका था। अब शादी के दिन फादर नकनरली टॉड से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में टॉड अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा गालियां बकने लगता है,
जिस वजह से फादर नकनल्ली टॉड के ऊपर गुस्सा होकर उसे मारने लगते हैं। दरअसल फादर नकनल्ली पहले एक रेसलर रह चुके थे, लेकिन रेसलिंग में ही उसने एक प्लेयर को जान से मार दिया था, इसलिए उसे रेसलिंग से बाहर निकाल दिया था। इधर फादर टॉड को काफी बुरी तरीके से मारता है और तभी टॉड के पिता यानी डॉनी फादर के सर पर एक बियर बोतल मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद टॉड डॉनी और अपने दोस्तों को लेकर बैचलर पार्टी में चिल करने के लिए जाता है, जहाँ पर पहुंचकर डॉनी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो टॉड को लेकर अपने फेवरेट क्लब में जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। इसी दौरान उन दोनों के बीच रिलेशन भी ठीक होने लगता है और टॉड डॉनी को माफ कर देता है और अपने मॉम से भी मिलने जाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन डॉनी उसे जाने से मना करता है, क्योंकि वो अगर अपनी मॉम से जेल में मिलने के लिए जाता है तो न्यूज रिपोर्टर वाले भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे और टॉड को लगेगा कि डॉनी ने पैसों के लिए सब कुछ किया है, इसलिए डॉनी टॉड को अपने मॉम से मिलने से मना करता है। लेकिन टॉड डॉनी के बात को ज्यादा सीरियस में ना लेकर अगले ही दिन अपने मॉम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर भी पहुँच जाते हैं और उन दोनों को बात करते हुए लाइव टेलीकास्ट करने लगते हैं, जिस वजह से टॉड डॉनी के ऊपर नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर डॉनी को एक भी पैसा नहीं देता, क्योंकि उन दोनों के बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था। इसके बाद डॉनी जब घर आकर अपने सामान को पैक करने लगता है, तभी वो अपने बेटे की होने वाली वाइफ यानी जेमा पिज़्ज़ा को एक आदमी के साथ बात करते हुए सुन पाता है। दरअसल जेमा की टॉड के बॉस के साथ चक्कर चल रही थी, यानी टॉड के साथ वो चीट कर रही थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद डॉनी टॉड को इसके बारे में बताता है, लेकिन टॉड को अपने पिता के ऊपर भरोसा नहीं होता। साथ ही साथ जेमा भी टॉड से डॉनी के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा कह देती है, जिस वजह से टॉड डॉनी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और डॉनी भी वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी खत्म होने के बाद डॉनी जेमा के ऊपर नजर रखने लगता है और उसको फॉलो करते हुए एक होटल रूम तक पहुँच जाता है, जहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि जेमा अपने भाई के साथ ही पलंग तोड़ रही थी, जिसको देखने के बाद डॉनी काफी परेशान हो जाता है और वो जेमा से इसके बारे में पूछता है, जिसके जवाब में जेमा कहती है कि वो और उसका भाई कभी कभी मजे के लिए ऐसे ही कसरत किया करते हैं और उसने ही टॉड के बॉस के साथ कसरत करके टॉड को प्रमोशन दिलाई है। अब क्योंकि डॉनी ने ये सब कुछ देख लिया है, इसीलिए जेमा डॉनी को $50,000 देने का लालच देकर उसे अपने बेटे से ये सब कुछ कहने से मना करता है और डॉनी भी पैसे के लालच में मान जाता है। इसके बाद डॉनी जब पैसे लेकर घर चला जाता है, तभी उसे महसूस होता है कि वो पैसों के बदले में अपने बेटे के साथ धोखा कर रहा है, इसीलिए जेमा और टॉड के शादी में जाता है और जेमा की सच्चाई सबके सामने बता देता है, जिस वजह से जेमा भी टॉड को सब कुछ सच सच बता देती है और टॉड उसके साथ शादी करने से मना कर देता है। इसके बाद टॉड सबके सामने ही डॉनी को पिता कहकर पुकारता है और उसे हक करता है। अब डॉनी और टॉड उस टैक्स ऑफिस के पास जाता है, जहाँ पर पहुंचकर वो टैक्स ऑफिसर कहता है कि अभी मैराथन रेस चल रहा है और डॉनी ने जिस मोटे आदमी के ऊपर $20 लगाया था, वो मोटा आदमी मैराथन रेस को जीत जाता है, जिससे डॉनी को काफी सारा पैसा मिलता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये मजेदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके भाई को जरूर सपोर्ट करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी कोई मजेदार मूवी की कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।